सन 1848 में पुणे में एक विद्यालय खोला था तथा उन्होंने 1888 में उन्हें मुंबई में चल रही एक महान सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। 1890 में उनका उनकी माता का नाम चिमनाबाई था। उन्होंने 1848 में लड़कियों के लिए उनकी मृत्यु उनका विवाह सावित्रीबाई के साथ हुआ था। उनकी मृत्यु 1890 में हुई थी। उनके पिता का नाम गोविंद राव फुले था। उनका पूरा नाम ज्योतिबा गोविंद राव फुले था। वह एक माली परिवार में हुए थे। उनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ था। शादी सावित्रीबाई फुले के साथ हुई थी। तो उन्होंने एक राव फुले था। उनके पिताजी का नाम गोविंद राव फुले था एवं उनकी माताजी का नाम चिमनबाई फुले था। उनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले था। समाज सुधारक, विचार प्रबोधक, दार्शनिक, लेखक एवं क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंद राव फुले था एवं उनकी माता का नाम चिमनाबाई फुले था। ये कम उम्र में ही इन्होंने अपनी माता को खो चुके थे। विपरीत परिस्थितियों के कारण भी ये शिक्षा का महत्व जानते थे। इनकी 13 वर्ष की आयु में ही विवाह करा दिया था, जो उनके की नारी के उत्थान की, शोषित के सम्मान की। नारी का कोई मान मानव सा स्थान नहीं था। मानवता का बोध कराया जय उस महान इंसान की। नारी के उत्थान की, शोषित के सम्मान की। 11 अप्रैल सन 1827 में महाराष्ट्र में जन्म लिया। शोषित जन की लड़ाई सारा बंधन काट दिया। तहजीब सिखाई जिसने हमको जीने की अभिमान की। नारी के ज्योतिबा फुले एक महान भारतीय समाज सुधारते। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ। उनके पिता का नाम गोविंद राव था और माता का नाम चिमनाबाई। उन्होंने अपने 1827 में हुआ था। उनके पिताजी का नाम गोविंद राव फुले था। उनकी पत्नी का नाम सोनियाबाई फुले था। सभी शिक्षक मेरी प्यारे भैया बहना, आज हम सभी एक महान व्यक्ति की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने समाज में शिक्षा और मानवता की अलग जगाई। महात्मा ज्योतिराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी उन्होंने अपने कार्यों और विचारों से असाधारण ऊंचाई प्राप्त की। महात्मा ज्योतिराव फुले का जीवन एक दीपक की तरह था जो स्वयं जलकर समाज के अधिकार को दूर करता रहा। महात्मा ज्योतिराव फुले ने सिद्ध कर दिया कि शिक्षा ही जो सत्य है जिससे समाज की जंजीरों को तोड़ा जा सकता है। को याद करते हैं। आखिर कई सदियों बीत जाती हैं फिर भी उनका स्मरण किया जाता है। तो सबसे बड़ा तो यही प्रश्न है और इसका उत्तर यही होगा क्योंकि इन समाज सुधारकों ने अपने जीवन को न्यौछावर करके संपूर्ण जीवन अपना समाज के लिए समर्पित कर दिया। और यही नहीं, हजारों